3 देशों के पासपोर्ट, दुबई में 2 संपत्ति और अमेरिका में 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। दोस्तों, वोटिंग के मात्र 3 दिन पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत बुरी तरह से विपक्ष के सवालों में घिर गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी के असम के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने न केवल विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज दे दिया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उन पर केस कराएं। दोस्तों, ये आरोप क्या है? आरोपों पर हेमंता बिस्वा शर्मा को कैसे जल्दबाजी में तुरंत जवाब देना पड़ा, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि असम में जो विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख है वो बेहद अब करीब है। आज दोस्तों 6 तारीख है, 9 तारीख को वोट पड़ना है। लेकिन उससे पहले रविवार यानी कि 5 तारीख को बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया पवन खेड़ा ने। एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को बोला बंटी और उनकी पत्नी को बोला बबली, और ये कहा कि बंटी बबली मिलकर असम को लूट रहे हैं। आरोप बाकायदा दस्तावेज शेयर करके पवन खेड़ा ने ये लगाए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के नाम पर 3 देशों के पासपोर्ट हैं, जिनमें से सारे पासपोर्ट जो हैं वो मतलब चलते हुए पासपोर्ट हैं, कोई एक्सपायर्ड पासपोर्ट नहीं है। दूसरा, दुबई में 2 प्रॉपर्टीज हैं। और दोस्तों, इसके अलावा पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिका में 52,000 करोड़ की कंपनी है, 52,000 करोड़ की कंपनी। दोस्तों, पवन खेड़ा ने न केवल आरोप लगाए बल्कि दस्तावेज भी पेश किए। हालांकि मेरा चैनल इन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं करता, ये मात्र आरोप है जो कि पवन खेड़ा ने लगाए। लेकिन ये आरोप इतने बड़े थे और टाइमिंग ऐसी थी कि चुनाव 9 तारीख को है और आरोप लग रहे हैं 5 तारीख को। तो इसलिए तुरंत पवन खेड़ा के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने न केवल मीडिया से बात की बल्कि उन्होंने ये आरोप लगाए कि शर्मा ने जो दस्तावेज शेयर किए हैं उनमें बहुत सी दिक्कतें हैं, वो दस्तावेज फ्रॉड हैं, गलत दस्तावेज बनाए गए हैं उनकी और उनकी पत्नी के, इसीलिए वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनकी पत्नी ने भी कहा है कि वो इस पूरे मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बाकायदा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो मानहानि का केस ठोकेंगे पवन खेड़ा पर। दोस्तों, यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो सरनेम यूज किया गया है वो शर्मा यूज किया गया है, जबकि ऑफिशियल सरनेम जो है वो शर्मा है। तो इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया शनेत ने ये देखिए ये शेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की ये फोटो, जिसमें खुद उनकी पत्नी का नाम शर्मा ही लिखा गया है। मतलब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से उनकी पत्नी का नाम शर्मा ही है। लेकिन पवन खेड़ा के सवालों के जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि फोटोज और जो दस्तावेज शेयर किए गए उनमें जो नाम है वो शर्मा है, जबकि नाम शर्मा है। तो अगर नाम शर्मा है, एच है नाम में, तो फिर इलेक्शन कमीशन में शर्मा क्यों लिखा गया है? दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऐसे एफिडेविट भी शेयर करने शुरू कर दिए जो 16 दिन पहले चुनाव के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसमें भी जो उनकी पत्नी का नाम है वो शर्मा ही है, SARMA। वो अलग बात है कि अगर आप सोशल मीडिया में देखें रिंकी भुयान शर्मा का सोशल मीडिया, तो दोस्तों इसमें SHARMA है। लेकिन सोशल मीडिया में आप क्या नाम इस्तेमाल करते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपके दस्तावेजों में ही आपका असली नाम होता है ना। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि अगर उनकी पत्नी का नाम SHARMA शर्मा वो यूज करती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन में वो अपनी पत्नी का नाम SARMA शर्मा की यूज कर रहे थे। हालांकि इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने तमाम आरोपों को नकारा है और कहा है कि इसको लेकर वो पवन खेड़ा पर केस ठोकेंगे, क्योंकि उन्होंने न केवल उन पर झूठे आरोप लगाए बल्कि उनकी पत्नी के जाली दस्तावेज पेश किए। ये एक फ्रॉड है। When you use these allegation with fabricated documents to influence a result or outcome of an election, then it attracts higher penal provision and the punishment for that is life imprisonment. Yesterday, my wife has filed an FIR, and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action. दोस्तों, आपको मैं याद दिला दूं, पवन खेड़ा की इस विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल गांधी लगातार जो असम में चुनावी रोड शोज कर रहे हैं वो पवन खेड़ा पर काफी अग्रेसिव हैं, ये कहते हुए कि उनकी सरकार आते ही पवन खेड़ा जेल में होंगे और जैसे ही इनकी सरकार जाएगी ये हाथ जोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में फिर मिलेंगे माफी मांगते हुए। लेकिन इनको माफी नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने असम में बहुत भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि 52,000 की कंपनी का ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि
असम का तो इतना बजट ही नहीं है। तो अगर कोई मुख्यमंत्री 20 साल भी रहता है असम का, तो भी वो इतना मतलब हो ही नहीं सकता, वो इतना करप्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बजट ही नहीं है असम का। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में जांच होगी नहीं होगी, कब होगी, ये तो खैर केंद्र की मोदी सरकार जाने और हेमंत बिस्वा शर्मा जाने। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाकायदा गृह मंत्रालय को लेकर भी जानकारियां पोस्ट की हैं, क्योंकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछ लिया कि आप इन पासपोर्ट्स के बारे में बताएं। तो उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि पासपोर्ट्स गलत हैं, जो कि पवन खेड़ा ने शेयर किए हैं। लेकिन बात यहाँ पर तथ्यों से ज्यादा आरोपों की है। देखिए, पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल मामले में जनता ये नहीं देखती कि ये सच्चा है कि झूठ है, वो एलिगेशन ही बहुत बड़ा होता है। पूरा खेल तो पॉलिटिक्स में एलिगेशन पर ही चलता है ना, आरोपों पर ही चलता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर तमाम तरह के जो आरोप लगे थे, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, उसको लेकर लगे थे। लेकिन बाद में उन केसेस का क्या हुआ? वो केसेस या तो गायब हो गए या फिर उस केसेस में जो लोग आरोपी थे वो बरी हो गए और उसके बाद वो सांसद बन गए। और बाद में पता चला कि वो तो एक एजम्पशन था, वो घोटाला था ही नहीं। 2G को लेकर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन होता क्या है, उस आरोप से सरकार चली जाती है, उस आरोप से परसेप्शन खराब होता है। कांग्रेस पार्टी ठीक चुनाव से पहले जो विस्फोटक खुलासे कर रही है, दरअसल इसी उद्देश्य के साथ कर रही है। इसीलिए जब पवन खेड़ा को हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो केस करेंगे पवन खेड़ा पर कि उनके और उनके परिवार को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं झूठे आरोपों पर, तो उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहते हुए कि हमको आप डरा रहे हैं केस का धमकी देकर। पहले यह बताइए कि दुबई में जो आपने KYC दी है वो सही है कि गलत है? मतलब पवन खेड़ा न केवल लगातार आरोप लगा रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ये तो पहली किश्त है, अभी ऐसे और दस्तावेज बाहर आएंगे। ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने KYC क्या दी? ये मैं किसी कारण से बार बार KYC पूछ रहा हूं, आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम होगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं KYC। दुबई में आपने KYC क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला UAE का, उसमें आपने KYC क्या लगाई? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे आप। अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो KYC इन्होंने लगाई है, अब वो KYC इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए, अगर ये फेक है तो क्या ये KYC में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए KYC में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? दोस्तों, यहाँ पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा पर, वहां पर प्रचार भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आज मोदी भी असम में है और आज राहुल गांधी भी असम में ही है। ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है, क्योंकि दिन ही अब 3 दिन रह गए, 3-4 दिन रह गए। इसीलिए आप देखिएगा, आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी इन आरोपों का जिक्र होगा और राहुल गांधी की रैली में भी इन आरोपों का जिक्र होगा।